मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं वन एंड ओनली द साइंटिस्ट ऑफ रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर विद म्यूजिक सर। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। यस, जोरदार क्लैपिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो मान दिया, मैं अभी भी सोचता हूं मैं सच में उसका हकदार हूं कि नहीं। लेकिन आपने जो सम्मान दिया वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। और मैं कोशिश करूंगा मेरे काम को और भी आप लोगों के लिए और भी आसान तरीके से आप लोगों को लिए, ताकि आप मार्केट में बहुत अच्छी तरह खुद को रिप्रेजेंट कर सके। तो मेरा हर वक्त कोशिश यही रहता है कि हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जाके किसी के सामने ना गिड़गिड़ाए कि सर ये प्रोडक्ट थोड़ा ले लो ना, क्योंकि वो शेर की तरह जाएगा और आंधी की तरह रिटर्न आएगा। और ज्यादा सोचने और समझने की जो शक्ति है उसका अगला जो सुनेगा उसका खत्म करने ही हम पैदा हुए हैं। तो मैं आज कुछ नया चीज सुनाता हूं। जो आप आए हैं तो आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। क्या मैं सुनाऊं? देखिए, नया नया प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, आएगा भी डेफिनेटली। सम शॉर्ट ऑफ न्यूट्रोसिटिकल्स, थेराप्यूटिक न्यूट्रोसिटिकल्स, वो तो आएगा ही। वो तो सुब्रत दत्ता ने आप लोगों को आगाह किया ही है। और हम बोलते हैं कब? जब आ जाता है तब। उसके आगे नो, क्योंकि 0-1 से रहने वाले हैं ना, वो 0-1 पे ही बात करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को अलग एक हेल्थ की सफर की तरफ लेके जाऊंगा। आप थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए कि मेरे साथ टेक ऑफ लेने के लिए। क्या राजी है सब? धन्यवाद। हम लोग हर वक्त सुनते रहते हैं ना कि डायबिटीज एक जीनोटाइप डिजीज है, जो कि पापा से भी आता है, मम्मा से भी आता है, बहुत सारे बुजुर्ग से भी आता है, सुना है ना। और वो डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता। ऐसा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेरे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा से आते हैं, और उसको खत्म किसी भी दवाई से उसका आंसर ना ही होता है। क्योंकि डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं टेस्ट करने के बाद ये जीनिक डिसऑर्डर है, इट कैन नॉट बी रिवर्सेबल। क्या बोलते हैं? तो बेसिकली ये जो जीनिक डिसऑर्डर है, ये जीनिक डिसऑर्डर के साथ हम लोगों का संबंध क्या है, वही मैं आज आप लोगों की बोलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मान के चलिए, हम लोगों का पर डे का जो स्वभाव, जो हैबिट्स है, चाहे वो नींद से उठने वाली बात हो, या सुबह का जो कर्म हम करते हैं, या किसी के ऊपर गुस्सा भी जब हम करते हैं, तो यही चीज और ये इसका सिमिलर चीज हमारा जब बच्चे होते हैं उनका आदत से पता चल जाता है। राइट और रॉन्ग? तो ये कैसे आता है जानते हैं? ये कैसे आता है कि आपका बच्चा आपकी तरह थोड़ा बहुत देखने में सिमिलर होता है। कैसा होता है? क्योंकि हम लोग सुने हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। तो मैं डॉक्टर राजदीप दत्ता ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं
और मैं ओपनली ये बोल रहा हूं कि मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं इसको नहीं मानता हूं। क्यों का कारण भी हम हमको समझा देंगे। आप बोल रहे हैं सेल से टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन, वो भी ठीक है, ऑर्गन से सिस्टम, वो भी ठीक है, सिस्टम से बॉडी, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा पाथ ठीक नहीं है। इसके आगे भी कुछ है। क्या है जानते हैं? कोई बोल सकते हैं? वो एक सेल, नो, वो एक सेल जो आपका पिता ने आपको दिया है, डीएनए। सेल से ऑर्गन के ऊपर जब जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत तो काम आप कर सकते हैं, लेकिन डीएनए के ऊपर क्या होगा? डीएनए के ऊपर क्या होगा? आप अगर साइंस की दृष्टिभंगी से देखेंगे, वो डीएनए को कैसे ठीक करेंगे आप? अगर डीएनए ठीक हो गया तो उसी डीएनए से सेल बनेगा, और सेल से टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से बॉडी। अभी मान के चलिए उस सेल में डीएनए में गंडगोल है, या डीएनए में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा बीमारी जो आपको पिता से मिला है, वो उस सेल पे आके खड़ा हो गया है। अभी वो सेल जब भी क्या बनाएगा? सेल टिश्यू बनाएगा। तो टिश्यू में वही सेल मल्टीपल तरीके से विभाजित जब होगा तो सेम सेल ही तो रेप्लिकेट हो रहा है, तो सेम डीएनए ही जाएगा, जाना चाहिए कि नहीं? तो उसके बाद उसी से अगर ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन का जो रिदम है, वो रिदम में भी तो वही डीएनए का चाल चलन आपको देखने को मिलेगा, राइट और रॉन्ग? और उसी ऑर्गन में अगर आपका पिताजी का कोई प्रॉब्लम है, वो अगर डीएनए में रिप्लिकेट हो रहा है तो वही डिसऑर्डर ऑर्गन में रिप्लिकेट होगा। गॉट इन माय पॉइंट? जिसको आप किसी भी तरीके से अगर ठीक करना चाहो, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन डीएनए है, पूरा ऑर्गन को बना के रखा है, ठीक नहीं होगा। होगा क्या? मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? होगा क्या? तो यहां पर रेनेटस वेलनेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने एक नया रोशनी दिखाने की कोशिश में लगा है। क्या वो रोशनी? इसमें आता है, थोड़ा समझाना पड़ेगा, सोचिए, आराम से दिल थाम के थोड़ा सुनिए, धीरे धीरे प्लेन को टेक ऑफ करेंगे, है ना? पहले ही जो कॉन्सेप्ट आता है वो है न्यूट्राजेनेटिक्स। आराम से सुनिए, उत्पटांग शब्द है, थोड़ा सुनने में भी थोड़ा उत्पटांग लग सकता है, लेकिन जब समझेंगे आराम से समझ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा तेरा सब्जेक्ट है जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का छात्र भी समझ नहीं पाते। आज देखते हैं हमारा रेनोवियन समझते कि नहीं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं ले रहा हूं। गॉट इन माय पॉइंट? तो न्यूट्राजेनेटिक्स क्या है? न्यूट्राजेनेटिक्स वही है आपका पिता के द्वारा जो डीएनए में इंपेयर्ड हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम जब डीएनए में एक्सपोज्ड होते हैं, समझ में आ रहा है मेरा बात? एक्सपोज्ड होता है, उसी जो टेक्नोलॉजी से उसको पकड़ा जाता है, वो टेक्नोलॉजी है न्यूट्राजेनेटिक्स। समझ में आ रहा है? फिर से दोहरा रहा हूं, आपका पिता का हुआ
जो डीएनए आपके पास है, वही डीएनए में जो जो प्रॉब्लम है, वही डीएनए का प्रॉब्लम आपका बॉडी में जो डिसऑर्डर बना रहा है, वही डिसऑर्डर को सर्च करने का मतलब एग्जामिनेशन का तरीका है न्यूट्राजेनेटिक्स। ठीक है। और न्यूट्राजेनोमिक्स ये क्या है? ये है थ्रू न्यूट्रिशन वो इंपेयर्ड डीएनए को अगर हम लोग पेयर कर दे, पेयर्ड मतलब पहले टेरा था सीधा हो गया, पहले टेरा था फिर सीधा हो गया, ये जो पेयर्ड इंपेयर्ड से पेयर्ड ये जो न्यूट्रिशन के द्वारा होता है, इस स्टडी को बोलते हैं न्यूट्राजेनोमिक्स। समझ में आ रहा है? अभी बात है सर न्यूट्राजेनेटिक्स तो समझ में आ गया, न्यूट्राजेनोमिक्स भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन हम सुन के क्या करेंगे? क्या नहीं, सब सोच रहा है नहीं कुछ ना कुछ तो बात है, क्यों बोले हम सुन के क्या करेंगे? बात यही है, ये बहुत पहले का बात है, जब हम लोगों ने इम्यूजेंट का स्टडी कर रहे थे, तब से ये स्टडी चल रहा है। और आज मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको बोल रहा हूं कि हमारा इम्यूजेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टडी है, एक चीज के ऊपर स्टडी करने में ही बहुत सारे टेस्ट एंड एग्जामिनेशन का जरूरत हो जाता है, करीब करीब 600 टेस्ट का जरूरत होता है, 600। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट के ऊपर इसको लेके आना कम से कम 4-5 वर्ष का तो मामला है। तो मैंने जब इम्यूजेंट का स्टडी किया था, इम्यूजेंट को बनाने का, तब से ये स्टडी था, लेकिन वो स्टडी हम ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि हमें उतना पता नहीं था कि क्या एक्चुअली होने वाला है, क्योंकि हाथ से तो इम्यूजेंट निकल गया, राइट और रॉन्ग? हाथ से इम्यूजेंट निकल गया, क्योंकि आप लोग बार बार हमको बोलते रहते हैं सर कितना जल्दी हो पाए, प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो। तो उस वक्त से हम लोगों ने जो स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली इम्यूजेंट का हर एक बैच के ऊपर, तो एक अच्छा चीज हमारे हाथ में लगा। वो जो अच्छा चीज है वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। इम्यूजेंट हैविंग द पावर एट लीस्ट 60% तक अभी तक हमारे पास पावर, अभी तक रिजल्ट आया है, 100% तक आया नहीं। 60% तक इम्यूजेंट जीन इंपेयरमेंट को पेयर करने में मदद कर रहा है। वो कौन सा जीन है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि खुल के ही बात बताना पड़ेगा ना, आधा बोलने से तो बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं, बोलेंगे सर कौन सा जीन है, क्या है, तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। MTHFR जीन और FADs 1, 2, 3, 4 ये जो जीन है, ये एंजाइम एक्टिविटी को, MTHFR ये जो जीन है, ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब शरीर में एंजाइमेटिक रिएक्शन। अभी सोच रहे हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा रे बाबा? अरे सभी तो एंजाइम का ही खेला है ना, पेप्टिक एसिड बोलिए या कोई भी बोलिए, सब घुमा फिरा के वो एंजाइम ही है जो स्टिमुलेंट है। अगर पेप्टिक एसिड का पावर एंजाइमेटिक तरीके से में बढ़ाना है तो वो MTHFR जीन नहीं करता है, और वो अगर किसी का टेरा हुआ है तो उसको 60% तक सॉल्व करने में पहला मददगार है इम्यूजेंट। लेकिन ये एक दिन का बात नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये एक दिन का माजरा भी नहीं है, इसको ठीक करने में कम से कम 2.5 से 3 बरस तक लग सकता है, केस टू केस बेसिस। लेकिन
शरीर में इंस्टेंट एनर्जी तो इमीडिएट आ जाता है, ये तो आप देखे ही हैं। ये तो हमारा प्रोडक्ट का पावर है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मतलब क्या है? इससे अगर इसको और हम और भी आगे लेके जा पाए थ्रू दिस R&D, तो हो सकता है इम्यूजेंट will be treated as a therapeutic agent to resolve the cancer risk system from the gene onwards. FAD जीन्स क्या है? FADS2 जीन्स ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना, बहुत सारे लोग मछली का तेल खा लेते हैं, फिश ऑयल खा लेते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड के लिए। आप जानते हैं क्या, आपका वही ओमेगा 6 अंदर तो जा रहा है, एब्जॉर्ब क्या होगा? जब तक ना FADS2 जीन पेयर्ड नहीं है, तब तक वो फैटी एसिड या ओमेगा 3 आपका शरीर में एसिमिलेट हो ही नहीं सकता प्रॉपर्ली। समझ में आ रहा है मेरा बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आप ही बोलते हैं सर किसको दिया, इसका उतना अच्छा काम हुआ लेकिन उसका नहीं हुआ। कारण समझ में आ रहा है? जिन जिन का प्रॉब्लम हो रहा है उनका ये डिसऑर्डर उनका जीन लेवल पे है। व्हाट इज माय पॉइंट? अगर वो जीन लेवल कैसे डिटेक्ट होगा? थ्रू न्यूट्राजेनेटिक्स। अगर कोई इसके ऊपर बोले नहीं हम मानते नहीं, हमको प्रमाण चाहिए, तो FADS2 जीन निकाल ले, स्टडी मिल जाएगा। FADS2 जीन स्टडी निकाल ले कोई भी जीनिक लैब से, स्क्वामस देके, मतलब ये रक्त से नहीं लिया जाता है, स्क्वामस से लिया जाता है, एक सेल से ही निकल जाएगा आपका FADS2 सच में पेयर्ड है या इम्पेयर्ड है। अगर इम्पेयर्ड है तो आप कितना भी ओमेगा 3 ले लो, वो ओमेगा 3 काम नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर इम्यूजेंट का रोल, इम्यूजेंट में ऐसा कुछ चीज है जो नैनो एनकैप्सुलेशन से बना हुआ है, जो ये इंपेयर्ड जीन को FADS2 को, क्योंकि मैं 6 या 700 जीन के ऊपर अभी स्टडी कर रहा हूं, 230 जीन के ऊपर बाकी है करीब करीब ना बूढ़ा हो जाऊं तो करते करते तो ये जो जीन स्टडी हम कर रहे हैं, अभी 6-7 जीन के ऊपर स्टडी हुआ है, उसका ही रिजल्ट आप लोगों को बोल रहे हैं। और आपको जो चीज मैं बोलते जा रहा हूं, आप एक लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट उसकी शरीर में काम क्यों नहीं किया। होता है ना, आप ही लोग बोलते हैं सर बहुत सारे लोगों के ऊपर काम किया लेकिन 2-4 लोगों को तो उतना अच्छा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपका ये क्यों का क्वेश्चन मुझे रात दिन भगाता है। अरे भाई क्यों नहीं कर रहा है, इसको तो सॉल्यूशन चाहिए। अभी सॉल्यूशन हम तो जानते हैं, अगर वो पेशेंट मेरे पास आता है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं उसको किसी ना किसी तरीके से स्टडी करके देख ही लूंगा। लेकिन ये तो मेरे पास नहीं आ रहा है, आपके पास आ रहा है और प्रॉब्लम आपके कंधे पे है, आपके कंधे पे है, क्योंकि आपको जवाबदेही करना पड़ता है। पेशेंट्स आपसे जवाब मांगते हैं भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, और उस वक्त आप लोगों के पास कोई आंसर नहीं होता है, सिर्फ उल्टा सीधा बात घुमाने को छोड़ के। तो मैं ये स्टडी आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि आप लोग अभी उल्टा सीधा बात मत घुमाओ, जैसे स्ट्रेट चल रहा है वैसे ही स्ट्रेट तरीके से अब बोलो कि मैडम आप ये अगर जानना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है पहले सुनिए, मैं बोल दूंगा। आज 6 जीन के बारे में, 3-4 जीन के बारे में तो अभी हम बोल सकते हैं, बोल देंगे, तो आप वो लिख लेना, अब बोल देना कि मैडम ये थोड़ा स्टडी कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।
क्यों नहीं काम हो रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरा दवाई काम करेगा कैसे? आपका सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। जीन में अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? क्योंकि लाखों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहा है, यह भी अगर आपको जानना, मैं प्रोसेस बता देता हूं, आप चेक कर लीजिए। और रिपोर्ट किसी थर्ड पार्टी डॉक्टर से जो जीन के ऊपर काम करते हैं, डीएनए के ऊपर काम करते हैं, जो डीएनए स्टडी के ऊपर काम करते हैं, उनको देख लीजिए। उनको कोई भी थर्ड पार्टी डॉक्टर से, आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू कम, जस्ट चेक, आपको पता चल जाएगा क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे बात में हम आपको बता देते हैं। पहले बोला MTHFR जीन, ये क्या करते हैं? एंजाइमिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है। तो मतलब MTHFR अगर हाईली टैपर्ड है तो मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस आपका बहुत 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 स्लो है। मतलब आप कुछ खाओगे लेकिन हजम नहीं होगा। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा बनाया हुआ एक रोग है। उसके बाद FADS1 और FADS2, ये जो दो जीन है, ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड को सीक्रिएट करने में या इंक्रीज करने में मदद करता है। तो मतलब ये FADS1 और FADS2 जीन अगर आपका इंपेयर्ड है तो आप कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, आपका बॉडी में एसिमुलेशन होने में बहुत तकलीफ होगा। अभी आप बोल रहे सर, आप बोल रहे टैपर होने से तो नहीं होगा, नहीं तो होगा। नहीं, वैसा नहीं है। टैपर कितना है उसके ऊपर एसिमुलेशन डिपेंड कर रहा है। गॉट इन माय पॉइंट? मतलब कितना टेरा है, जितना टेरा है उतना नहीं लेगा, बाकी जितना ठीक है उतना लेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? मतलब जीन मान के चलिए ऐसा रहेगा तो 100% ले लेगा। अगर इतना रहेगा तो क्या होगा? ये 30% है तो बाकी 60% लेगा, लेकिन 30% नहीं लेगा। लगा इतना है तो 60% नहीं लेगा, 30% लेगा। अगर ये 90 है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसको अगर पेयर्ड करके ऐसा किया जाए तब क्या होगा? पूरा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड सब एसिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? मैं तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया ऐसे ऐसे ताकि आप समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं अगर इधर दिखा दूंगा छवि, आपका दिमाग क्या, आपका ब्रह्मांड घूम जाएगा। उसके बाद TAS1R2 जीन और CDS36 जीन, ये क्या है? स्वीट, हम लोग जो स्वीट सात कोरक जो हमारा जीवा के ऊपर होता है ना, इस चीज को वो डिटरमाइन करते हैं। किसी किसी लोगों को लगता है मीठा खा रहे हैं लेकिन मीठा नहीं लग रहा है। ऐसा हो रहा है ना बहुत सारे जगह पर। तो ये है TAS1R2 जीन का करामाती। अगर वो इंपेयर्ड है तो आपको मीठा खाने में भी वो मीठा चीज लगेगा नहीं। अगर पूरा इंपेयर्ड है, अगर थोड़ा इंपेयर्ड है तो क्या लगेगा? थोड़ा मीठा लगेगा, थोड़ा कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? और अगर पूरा ठीक है तो मीठा को मीठा ही लगेगा, लेकिन मीठा को तीखा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद आते हैं CD36। ये होता है फैटी फूड में, फैटी फूड, जंक फूड। ये CD36 को पेयर्ड से इंपेयर्ड कर देता है। अभी बात है
हम क्या करें ताकि हमारा कोई जीन ना इंपेयर्ड हो जाए? ये तो आप जानना चाहेंगे ना। तो इसमें एक ही बात है, बहुत सिंपल। हम लोग पर डे रात को बहुत देर रात को सोते हैं, बहुत देर रात को सोते हैं। ये जो देर रात में सोना और मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब जो देख रहे हैं ना, कम से कम 2000 लक्स लाइट हमारा रेटिना पे गिरता है। और ये 2000 लक्स लाइट हमारा ब्रेन से एड्रेनालिन हार्मोन को फायर कर देता है। एड्रेनालिन क्या हार्मोन है? एड्रेनालिन वो हार्मोन है जो आपको एनर्जी देता है। समझ में आ रहा है? अब एक घुमा के मैं और एक चीज बता सकता हूं। ये जो तुरंत एनर्जी वाला बात है ना, वो एड्रेनालिन पाथवे को ओपन कर देता है, इम्यूजेंट। और इसी के लिए ही एड्रेनालिन जब भी इम्यूजेंट लेते हैं तुरंत एक एनर्जी महसूस होता है। ये वो पाथवे को ओपन कर देता है। इसीलिए मैंने बोला इम्यूजेंट रात में लेने का नहीं। अगर रात में आप ले लेंगे तो वो पाथवे को अगर खोल देगा तो एड्रेनालिन तो तुरंत आ जाएगा, और आएगा तो आपको आंख झपकाने नहीं देगा, वो जगा के रखेगा आपको। समझ में आ रहा है? थोड़ा टेक्निकल दे दिया बॉस। तो ये जो बात है ना, तो आपके हाथ में क्या है? इम्यूजेंट है, कड़ायु है। आपको क्या लगता है हमको इतना कुछ सीखने की जरूरत है? नो। इसमें आप अपना दिमाग को खाली कर लो, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलते हैं, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, और एलेक्सा क्या करता है? लाइट ऑन। कभी देखा है एलेक्सा के पीछे क्या मोटर न्यूरॉन कोड लिखा है? कभी जानने की कोशिश किया? यू जस्ट सेज एलेक्सा क्लीन माय रूम प्रॉपर्ली, सो एलेक्सा इज डूइंग दिस लाइक वे। Alexa is doing this work very smart way. The Alexa can go anywhere at any corner of your room to clean your all the dust and all these things. थोड़ा इंग्लिश बोल गया, मतलब थोड़ा चले गए थे। अब लोग जब एलेक्सा को बोलते हैं ना कि एलेक्सा मेरा रूम क्लीन कर दो, तो वो एलेक्सा नाम का वो यंत्र आपका वॉइस कमांड लेता है और उसी वॉइस कमांड में फ्लोर को क्लीन करते करते चले जाते हैं। राइट और रॉन्ग? बहुत सारे घर में रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं आप लोग, एआई यूज कर रहे हैं, लाइट में भी घर में घुसते हैं। बहुत सारे यहां पर सुरमाओं बैठे हैं जिनके घर में लाइट जल जाता है, साउंड रिसेप्टर में लाइट जल जाता है। बहुत सारे सुरमा हैं सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके घर में ये सुविधा भी है। लेकिन कभी सोचा आपने कि आपका इसमें कैसे पता चलता है कि लाइट को ऑन करना है? ये कोड कहां पर है जो लाइट को ऑन कर रहा है? कभी सोचा नहीं ना। वैसे ही इम्यूजेंट वही गाड़ी है जिसके ऊपर आप बैठो और चलते रहो चलते रहो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाकी काम खत्म करते करते आगे जाएगा। तो ये जितना भी मैं टेक्नोलॉजी बोल रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी इन बिहाइंड द सीन है। लेकिन आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रेनेटस को अगर इंडिया का नंबर 1 या वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी अगर बनाना है मार्केटिंग में, तो हमारा भी जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो टीम रहना चाहिए, उनको मोर नॉलेजेबल होना चाहिए, जिनके सामने बड़े बड़े एमडी डॉक्टर भी सोचेगा नहीं छोड़ दे इसको, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आया है वो देख लिया, और कुछ जरूरत नहीं, हाँ भाई तुम जाओ, जितना प्रिस्क्रिप्शन करना है मैं कर दूंगा। तो जब आपके अंदर जब इतना नॉलेज आ जाएगा ना, तो
तो आपको किसी जगह पर किसी डॉक्टर से इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आपका R&D का ये छोटा सा प्रयास है, जितना भी आपको आगे बढ़ा दे नॉलेज में, उतना ही आप आगे बढ़ जाओगे। ये भूतुरे जैसा जो सवाल है ना, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, आप भी सोच में पड़ जाते हैं, भाई इसका क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो 10 आदमी का दिया उसका हो गया, इसका क्यों नहीं हो, मैं इसको किसको पूछने जाऊंगा। सवाल है ना दिल में, उत्तर मैंने आज दे दिया, उत्तर मैंने आज दे दिया है। ये उत्तर उनको भी दे देना कि मैम अगर इसका उत्तर चाहिए तो आप किसी जो डॉक्टर है, जो जीन में एक्सपर्ट्स है, उनको देके ये टेस्ट करवाइए जो जीन्स के बारे में मैंने आपको बोला है, CD6, MTHFR, ये जो जीन मैंने आपको बोला है, ये जीन को टेस्ट करवाइए, आपको मिल जाएगा क्या रिपोर्ट्स है। आपको हजम क्यों नहीं हो रहा है, इसका उत्तर मैं क्या दूं? मैं क्या आपका शरीर के अंदर घुस रहा हूं? हां, तो आपका शरीर में जो अंदर घुसेगा उसी को पूछो, मतलब वो जीन को पूछो। अभी सॉल्यूशन चाहिए तो हम खड़े हैं, सॉल्यूशन चाहिए तो हम खड़े हैं। आप दिखा लो, आपका जितना भी डॉक्टर है दिखा लो, और इसके बाद हम आपके लिए वो जीन डाइट भी लेके आएंगे। अगला दिन जो जीन डाइट के साथ स्पेशलाइज्ड डाइट होगा, वो स्पेशलाइज्ड जीन के ऊपर वो डाइट होगा। वो डाइट अगर आप खिला दोगे, उसके साथ अगर इम्यूजन जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो नोवा से खाने के में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन विश्वास करने पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक पेरेंटियल डिजीज है। तो इसीलिए एक रात में ये मामला खत्म होने वाला चीज नहीं है, ये जीन है भाई। अगर एक रात में खत्म होने वाला चीज बना दूं, हो सकता है आदमी कुत्ता बन गया या आदमी बकरी बन गया। क्योंकि कोविड में आपने एक चीज सुना है, कोविड में B1615 सुना है ना, जो mRNA जीन्स है, माइक्रो RNA जीन्स, जो इफेक्ट कर रहा था B1616 अभी हुआ है, उसके लिए सोचा जा रहा है इंजेक्शन बनाया जाए। जब सोचा गया वो B1617 में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, B161 में 1 कन्वर्ट हुआ है, तो इसका बाद में क्या होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 हो सकता है। तो सोच लिया कि 8 अगर होगा तो 8 के हिसाब से इंजेक्शन बनाएंगे। ये मैं एस्ट्राजेनेका का बात कर रहा हूं, क्योंकि लंदन में मुझे वो मिले थे, उसका जो मेन साइंटिस्ट था लंदन में, वो मुझसे मिले थे, और वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी अपना रिसर्च रखा और हमने भी हमारा रिसर्च रखा है। और बाद में क्या हुआ आप तो जानते ही है, क्योंकि आपका दिया हुआ जो वो फ्लैग है जिसमें आपने आशीर्वाद करके दे रहे थे, मैं किसी को एक दिन बोल रहा था, उस वक्त कोई भारत माँ का कोई गाना चल रहा था, आप लोग एक एक हाथ में टच करके दे रहे थे, और अब अगर मुझे देखते या उसका वीडियो आपके पास है तो आप देखना, मैं ऐसे सोच रहा था और आंख से पानी गिर रहा था। ऐसा मत सोचिए कि मेरा आनंद से पानी गिर रहा था। सच में मैं क्या सोच रहा हूं जानते थे? मैं सोच रहा था इतना लोग, कम से कम 1500-2000 के आसपास थे बीरवन, हाँ, तो इतना लोग प्यार से हमको बोल रहे हैं कि सर आप जाओ, लेकिन हम क्या कुछ कर पाएंगे? हम कि इनके मुंह पे हंसी लेके आ सकते हैं क्या? उतना पावर क्या हम में है? अगर हम फेलियर करते हैं तो क्या होगा? फेलियर का डर, फेलियर का डर, ये बहुत तगड़ा डर है, जिससे मैं उस वक्त जूझ रहा था और मेरे आंखों से टप 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 करके पानी पड़ रहा था, और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे, और मेरा पाँव ठंडा हो रहा था, क्योंकि 3000 भाई बहन
और पूरा रेनेटस फैमिली, कितना कितना मेरे पास एसएमएस मेल आया वो मैं भी नहीं देख पाया, इतना आया। और रेनेटस के बाहर से भी आया, क्योंकि मीडिया में भी ये फैला गया था, क्योंकि इंडिया टीवी, उसके बाद नेशनल खबर, बहुत सारे चैनल में मेरा एक इंटरव्यू चला था, मुंबई का वो इंटरव्यू, उसमें भी हम बोल रहे थे कि हम जाने वाले थे और वो उसी चीज को पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग हमको, बहुत सारे एडीएम डीएम ने भी हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है, बोला है कि आप जाइए। लेकिन हम तो सोच रहे कि हम जाए तो क्या लेके आए, लेकिन हम क्या आपको बोले थे, अगर कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जो कुछ भी हुआ लंदन आई न्यूज़ में, लंदन में जो मेरे नाम पे जो कटिंग निकला था वो आप सभी जानते हैं, उससे प्रमाणित हो गया कि हमने कुछ करके आया है। और उस वक्त जब हो रहा था ना, जब वो फेलिसिटेशन हो रहा था और नाइट के लिए मुझे चुना जा रहा था, तो मैं सोच रहा था क्या जानते हैं, ये मैं ओपन बोलता हूं आपको, सौरभ जी भी थे उधर, सौरभ भी तब लंदन में थे। हम सोच रहे हैं क्या नाइट क्या चीज है, खाने का चीज है या लगाने का चीज है। भाई छोड़ नाइट को, पहले ब्रिटिश थे वहां पर, और उसके पहले दिन ही मैंने विंडसोर कैसल में गया था और उधर देखा कि भारतीय के ऊपर कितना बदनामी दिया गया है, और वो देख के ऐसे ही खून खौल गया था। मैं ऐसे ही मतलब तब खून खौल रहा है, और उस वक्त वो नाइट के लिए हमको बोल रहा है कि आप सेकंड हो रहे हैं, सेकंड हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की जो कॉन्फ्रेंस में। मैं तब ना मेरे कानों से ना वो गर्म निकल रहा है, मतलब क्या सेकंड हुआ है, क्या फर्स्ट हुआ है, क्या थर्ड हुआ है, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं सोच रहा था ये ब्रिटिश बेटा तू बहुत खराब लोग है, तुझसे मैं तेरे ही हाथ से मेरा जो फ्लैग है तू मुझे पहनाएगा। वो मैंने पहना, वो मैंने पहना, आपने देखा है वो छवि, सुब्रतो भी था मेरे साथ, तो सुब्रतो दत्ता ने भी देखा है वो चीज। मैंने उन्हीं के हाथ को, उन्हीं को रिक्वेस्ट किया, पहले वो फ्लैग दीजिए, उसके बाद वो सर्टिफिकेट जो भी है देना है दीजिएगा, डायरेक्ट बोल दिया था। तो उसी चीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसा चीज है ना, वो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि मैंने आप लोगों का जो चाहत है उसका सम्मान दे पाया, क्योंकि मुझे भी डर लगता है, मैं इसीलिए आप लोगों को ये स्टोरी सुनाया। और आप हर वक्त जिस एरिया पे काम करते हैं ना, मैं हर वक्त उस एरिया पे मैं खुद को वहां पर खड़ा करके मैं सुनना चाहता हूं या देखना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आ रहा है। आपको अगर कोई चीज उनका खराब लगता है ना, तो वो सोच लीजिएगा मेरे को खराब लगता है। और मैंने बहुत दिन से आप लोगों को बोला है, आपको और एक खुशखबरी दे रहे हैं, बहुत दिन से आप लोगों को बोला है कि हम आप लोगों के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, बोले हैं कि नहीं। तो थोड़े ही दिन में हमारा करायू और शायद नोभा और इम्यूजेंट का एक फुल किताब आपको मिलेगा, जिसमें फुल रिसर्च दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, यूएसएफडीए दिया हुआ है, सब कुछ डॉक्यूमेंट उसमें मिलेगा आप लोगों को। जो किताब आपके हाथ में, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में रहना चाहिए। और इसके बाद अगर कुछ होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर आप सीधा बोलिएगा, सर बहुत सारे कंपनी को देखिए कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कोई भी प्रोडक्ट दे देते हैं से मुंह के भरोसे में। हम तो हमारा पूरा जर्नल, रिसर्च पेपर, ये किताब देखिए, और ये इंटरनेशनल जर्नल है, और ये जीएलपी बेस्ड रिपोर्ट्स है, जो किसी एनएबीएल एड़ा गड़ा लैब से बनाया हुआ नहीं। ये जीएलपी है, मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जिसका एथिकल अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसके बाद अगर मैं कोई प्रोडक्ट किसी के हाथ में देता हूं, मैंने क्या गलती किया भाई? मैंने क्या गलती किया? मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैं जिम्मेवारी लेके बोल रहा हूं
कि मैं ये सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद एक प्रोडक्ट किसी को दिया, और इस डॉक्यूमेंट के तहत इस प्रोडक्ट में कोई भी हैवी मेटल, टॉक्सिक, पेस्टिसाइड्स नहीं है, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर होके इसके ऊपर भरोसा करूं या किसी दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करूं जिसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, जिसको से मुंह में हवा में बोला जाता है। यह बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा रिसर्च है। क्या रिसर्च है? कहां का रिसर्च है? उसमें जीएलपी रिपोर्ट देखिएगा, मैंने कम दिया है, उसी में ही 400 पेज निकल गया। अगर ठीक से देते तो 1000 पेज का निकलता। तो रिसर्च कहां हुआ है ना, वो अपने आप पता चल जाएगा। एक एक रिपोर्ट करने में एक एक दिन लगता है, तो हमारा रात दिन का जो खून पसीना आपको दिख जाएगा। छोड़ दिए, उसके बाद तो आते हैं आपका जर्नल में। जर्नल में एक्नॉलेजमेंट में आपने बोला है नैनो टेक्नोलॉजी, हम बोले हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी, तो आप तो बोल सकते हैं, आपको कोई भी बोल सकते हैं कि सर आप नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, कहां है नैनो टेक्नोलॉजी, हमको दिखाइए। सीधा बात आप एक चीज दिखाइएगा इंटरनेशनल जर्नल में। भाई ये जर्नल तो इंटरनेशनल जर्नल है, ये तो मानता है, क्योंकि वो जर्नल मारेंगे तो स्प्रिंजर और एल्सेवियर का ही लिंक आएगा। 5.5 इंपैक्ट फैक्टर के ऊपर वो जर्नल बनते हैं, और उसमें कोई फ्री चीज नहीं होता है। और उसमें जो जर्नल कमिटी है वो 21 देशों का साइंटिस्ट मिलकर वो कमिटी बनाता है, जो जर्नल को एक्सेप्टेंस देते हैं, जो जर्नल को पब्लिश करने में साइन देते हैं। तो मतलब वो तो कुछ तो पढ़े हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट पार्ट। एक्नॉलेजमेंट पार्ट में ये जो नैनो बोल रहे हैं ना, नैनो जो बोल रहे हैं ना, ये नैनो को नैनो किसने देखा है? अब देखिएगा उसमें फर्स्ट में ही लिखा है डॉक्टर प्रोफेसर एन.के. चौधरी, इनमास डीओडीओ। इनमास का मतलब क्या जानते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन। न्यूक्लियर का मतलब क्या है? छोटा छोटा छोटा। तो अगर नैनो नहीं रहते तो क्या वो एक्नॉलेजमेंट देते? वो भी डीआरडीओ का हेड साइंटिस्ट है इनमास का। अगर नैनो नहीं रहता, गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का उस लेवल का, डीआरडीओ का, इनमास का डायरेक्टर है वो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, तो वो क्या साइन करते? कुछ ना देखते हुए साइन कर देंगे क्या? उनका नाम का क्या कोई औहदा नहीं है क्या? जो पोखरान में एपीजे अब्दुल कलाम का सहकारी रह चुके हैं न्यूक्लियर लेवल में एटॉम को लेके आने के लिए, उनको पता नहीं है क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी है, या हमको उनको सिखाना पड़ेगा? हां, समझ में आ गया नैनो? उसके बाद ये तो मेडिसिन बन गया, नैनो भी मान लेते चलते हैं। अभी ये कहां पर यूज किया है? तो उसमें देखिएगा हैदराबाद अपोलो का नाम लिखा है, सत्यसाई का, डॉक्टर का भी नाम लिखा है। तो एक डॉक्टर, मतलब ये सब तो एमडी डॉक्टर के ऊपर है, तो ये लोग क्या ऐसे ही दे देते हैं सब कुछ? क्या लगता है आपको? अब जाइए तो जाके बोलिए सर मेरे को एक लिख दीजिए, ये 10,000 रुपया दे दीजिए या 50,000 रुपया दे दीजिए, एक लेटर लेके आइए तो मैं भी देख लूं। वो सोचेगा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खत्म हो जाएगा। भाई तुम हमको 50,000 देके क्या होगा? मैं 50,000 5 घंटे में रोजगार कर लेता हूं, तुमसे 50,000 नहीं चाहिए। अगर है तो मैं लिखूंगा, नहीं तो छोड़ो, तुम जाओ अपना घर जाओ। सच में बात है। इसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट दिया है। ये सब चीज पूरा लिखा है, आप लोग देखते ही नहीं। और आप लोगों को कोई भी उल्टा सीधा समझा दे तो आप भी चले, हां वो सही बोल रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? आप भी आपका COX-2 COX-3 जीन को इंपेयर्ड कर रहे हैं, मतलब वो सोच के ऊपर काम करता है। सॉरी समझ में आ रहा है? आपका जो सोचने वाला जो फैक्टर है जीन का, वो उल्टा सीधा सोचने के कारण भी इंपेयर्ड होता है। इसीलिए गुड स्लीप, एकदम सम अप में आते हैं, गुड स्लीप आपको जीन को इंपेयर्ड से पेयर्ड करने में मदद करता है। गुड फूड हैबिट,
प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के आपका पेयर्ड जीन को बरकरार रखने में मदद करता है। शाकाहारी खाना वो भी प्रॉपरली आपको मैनेज करेगा, आपको जीन को ठीक करने के लिए। अगर ये जीन ठीक होगा तो आपका क्या होगा? आपका बच्चा स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके ऊपर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं आएगा, चाहे वो कैंसर हो या जो भी हो। मतलब अगर आप थ्रू न्यूट्राजेनोमिक्स जो डाइट है और एंटीऑक्सीडेंट जो सपोर्ट्स है हमारा, वो अगर ठीक से लेते रहेंगे और ठीक से अगर फूड हैबिट मेंटेन करेंगे तो हो सकता है आपको जिंदगी में कभी कैंसर आएगा ही नहीं। ये चीज, ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है। अभी इसको चलाना कैसे है ये तो आपके ऊपर है। तो मैं आशा करूंगा रेनेटस वेलनेस का एक ही मौकाम है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। और आपके लिए मैं सब तरीके से हेल्प करता हूं, सब तरीके से। मैंने आपके लिए teamrndrenetus@gmail.com बना दिया है, जहां पर आप लोग भेजते हैं। लेकिन दुख लगता है कोई कोई वहां पर लिखते हैं, सर नोवा को शहद से लूं या पानी से लूं। और मेरे टीम के डॉक्टर जब ये देखता है तब बोलते हैं, सर ये क्या मेल है? अच्छा, उसके बाद मेल आता है, सर कोई नया सर्फ का निकल रहा है, हिंदी में लिखता है, ये आरएनडी को लिखता है, क्या सर कोई नया सर्फ निकलने वाला है? तो ये दुख लगता है। आप अगर मेरे जगह रहते तो आप सोचिए आपको क्या लगता। अब कोई बड़ा सारा क्वेश्चन पूछ लेते कि सर मैं यहां पर रुक गया हूं, मुझे डॉक्टर ऐसे चार्ज कर रहा है, आप बोलिए मुझे क्या सपोर्ट देना है? कुछ गरम गरम बात बोलो ना, इतना छोटा जलेबी जैसा बात क्यों करते हो? तो मुझे दुख लगता है। ठीक है, छोड़िए, वो बात अलग है। तो आरएनडी रेनेटस तो बना दिया है। उसके बाद मैं खुद भी बहुत दिन से, मुझे बहुत सारे लोगों ने भी, अभी मेरा एक पाणिनि हेल्थ केयर सब जगह पर वायरल हो रहा है, इसीलिए हर किसी को लग रहा है कि सर क्या रेनेटस छोड़ दिया है? अरे भाई, वो मेरा 20 बरस का बनाया हुआ क्लिनिक है। हम उसी नाम से ही हर जगह पर जाते रहते हैं और क्रिटिकल से क्रिटिकल रोगी को देखते रहते हैं। और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, जब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, मतलब आपका हाथ से और कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म, तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और बोलिए आपके लिए और क्या करे। जब इतना कुछ सपोर्ट आपके पास जा रहा है तो क्या मैं आप लोगों से एक चीज नहीं ले सकता बदले में? हां, ये बिरभान जी को सामने रख के, ये जो बड़े बड़े सब बैठे हैं, सब उंधा कैटेगरी का इंसान बैठे हैं सामने, इनका नेतृत्व में पूरे इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड के ऊपर राज करना है। मेरा ड्रीम बहुत छोटा नहीं है भाई, क्योंकि वो डॉलर लेकर आना है, डॉलर डॉलर। उस लेवल अपने आप को बनाइए, उस लेवल अपने आप को बनाइए ताकि पूरा जग का डॉलर आपके हाथ में आए। इंडिया अभी जीडीपी में 4 है ना, वहां से जीडीपी में नंबर 1 में लेके जाना है। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत थ्रू रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। किसी दूसरे दिन आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। धन्यवाद।